नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी होटल्स पे। अब उसको कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे फिर से दीपिका जी और कमोडोर शर्मा जी के पास टू डिस्कस रिगार्डिंग अदर इश्यूज कंसर्निंग होटल्स। आप क्या इन स्टूडेंट्स को ये भी ट्रेन करते हैं कि इस तरह के गेस्ट भी आएंगे आपके पास जो थोड़ी ज्यादा गंदगी करेंगे, जिससे उनका व्यवहार थोड़ा सा इंप्रूव हो? देखिए, सब पहले फ्रंट ऑफिस में होता है, आके जो गेस्ट वगैरह आते हैं ऐसा व्यवहार करते हैं कि गुस्से में आते हैं, लॉन्ग फ्लाइट के बाद हैं, जेट लैग है, कोई काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो फ्रंट ऑफिस से शुरू होता है, एक पर्टिकुलर इमेज कंट्री का होता है, जो होटल का इमेज जो है, उनको समझाया जाता है, बड़ी पोलाइटली उनसे बात की जाए। बड़े थके हुए आए हैं, दिक्कतें हैं, बड़ी मुश्किल से होटल पहुंचे हैं, रास्ते में काफी दिक्कतें हुई हैं, उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। उसके बाद वो कमरे में जाते हैं, क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट्स है उनको देखा जाए। जैसे पहले इन्होंने बताया कि कई जो रहते हैं होटल इंडस्ट्री में, कमरे में रहते हैं, उसको दुर्व्यवहार करते हैं, कमरे को गंदा करेंगे, उनको डिप्लोमेटिकली ये बात से समझाई जा सकती है कि कैसे ऐसे है कि आपने ऐसे किया है, इसमें जरा ध्यान रखिएगा। इसमें बाद में आके आपके जाने के बाद कुछ और गेस्ट आ रहे हैं, इसको बड़े डिप्लोमेटिकली विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स इसको कन्वे किया जाता है। सो क्या आपने कभी कोशिश करी अपने गेस्ट को ये बात समझाने की, आप आने वाले गेस्ट का थोड़ा सा ख्याल रखिए, इस तरह से आपने कभी कोशिश करी अपने करियर में? जी हाँ, हमने अपने स्टाफ को ये सिखाया हुआ है कि आप जैसे इन्होंने कहा कि बहुत पोलाइटली और नम्रता से आप उनको ये समझाने की कोशिश करें कि जी आपके बाद भी कोई आएगा, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छी तरह नहीं लिया जाता। बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत नाराज हो कहते हैं तुम हमें सिखाओगे। मतलब एक उनसे ये बर्दाश्त नहीं है, वो इंसान को इंसान की तरह नहीं लेते। अगर स्टाफ है, इसका मतलब आपसे बहुत ही छोटा आदमी है और उसको आप कुछ भी कह सकते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। करेक्ट, बहुत इज्जत नहीं करना है कि एक इंसान की, वो अपना काम कर रहा है, उसका जो भी उसको काम दिया गया है, उसका जॉब है करना, लेकिन आप उसके काम की, उसकी इंसान की कोई इज्जत नहीं। अगर नहीं होगी तो सीखेंगे कहां से? बहुत ही इंटरेस्टिंग कपलेट है जो मेरा फेवरेट कपलेट है, नीरज का कपलेट है। आदमी को आदमी बनाने के लिए छोटी सी एक प्रेम कहानी चाहिए, कागज पे लिखने वाली रोशनाई नहीं, आंखों में थोड़ा सा पानी चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ शैडो ऑफ कंपैशन, आंखों में एक करुणा की परछाई होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी को समझने के लिए। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो हम हम्बल हो जाते हैं, नीचे हम्बल नहीं होते हम। अगर हमारे से कोई जूनियर आदमी हमारी कोई गलती पॉइंट आउट कर दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। हम में सामंतवाद भरा हुआ है, फ्यूडलिस्टिक है। इस पे आप बताइए कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, जैसे दीपिका जी ने बताया कि बताना थोड़ा मुश्किल होता है गेस्ट को। सो कहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं हम जिससे हम डिजाइन कर दें होटल के डिजाइन में एजुकेशन ले आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बताया कि बाथरूम गीला कर देते हैं। सो बाथरूम गीला करते हैं, उसका एक कारण यह भी होता है कि टब में शावर कर्टन जो होता है, उसको शावर कर्टन को अंदर होना चाहिए, टब के अंदर जब हम शावर ले रहे हैं। वो बाहर अगर होगा तो पूरा पानी बाहर चला जाएगा। तो जहां पर वो शावर की नॉब लगी है वहां पर एक टाइल होनी चाहिए, मतलब नोटिस नहीं, टाइल, वो जो बाकी सारे बाथरूम के टाइल्स के साथ जाए, टाइल होनी चाहिए जो ये कहे कि जब भी आप ये शावर ऑन करें तो कर्टन को अंदर कर दें टब के। तो मतलब हमारी होटल की डिजाइनिंग में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो एजुकेटिव हो और जो लगे नहीं कि उन्होंने लगाया है या बोल रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिकली वो सीख जाएं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली हमने अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि 3 चीजें बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड। दिस शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, डे टू डे यूज। इसको समझाने के बाद जैसे आपने बताया कि होटल में ऐसी चीजें लगाई जाएं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर जो आके वहां पे रहता है। अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सफाई ना करें, इसके मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंडिविजुअल। हाउ डू वी डू दैट? हाउ इट इज टू बी कन्वेड? इसको कैसे समझाया जाए? बड़ी नम्रता से ये बातें उनको कन्वे की जाती हैं और ये स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उनको बताया जाए।
ह्यूमिलिटी इज द मेन थिंग, कि कैसे उनको बताया जाए, इंस्ट्रक्शंस ले डाउन होती हैं, इसको ऐसे यूज किया जाए, जिनको नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद भी अगर फॉलो न करें तो देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक imposing fines. That is the only way left. And that is the only way to teach. कि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा बिहेवियर पैटर्न आपका होगा, तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, आपके ऊपर इसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर कोई ऐसा काम करके एक बार निकल जाए वहां से और उसके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, उसकी आदत बन जाएगी इस चीज के लिए। इसको रोकने के लिए इट इज मैंडेटरी कि उस पर पनिशमेंट को लगाई जाए। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला। आप लोगों के क्या पॉइंट्स हैं अभी तक, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन्स आए, क्या कमेंट्स आए, बताइए जरा। सर, ये जो मिसबिहेवियर है सिर्फ इंडियन की तरफ से या फॉरेनर की तरफ से भी होता है? कभी फॉरेनर की तरफ से भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत लंबा सफर करके आते हैं, थके हुए होते हैं, और ज्यादातर फॉरेनर्स 50 से ऊपर की उम्र के होते हैं, ट्रैवलर्स ज्यादातर जो होते हैं। तो वो एज इट इज नई जगह पर आए हैं, थके हुए हैं, तो वो तो आते ही उनका कई बार टेम्परामेंट बहुत खराब होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तानी ही बुरे होते हैं। भारतीय ऐसा बिहेवियर नहीं करते ज्यादा, ये बाहर वाले जो हैं वो ज्यादा करते हैं। तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उनसे आप डील करें, ह्यूमिलिटी से डील करें, डिसेंसी से डील करें, नम्रता से बिहेव करें। एक चीज मैंने जो नोटिस करी है कि जो गेस्ट यहाँ पर फॉरेन कंट्री से नया आता है उसका बिहेवियर बेटर रहता है, लेकिन जो यहाँ पर काफी आने लगता है और काफी रहने लगता है उसका बिहेवियर बहुत खराब होने लगता है। क्यों? उसको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, फॉरेन कंट्रीज में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो शुरू में तो वो बहुत खुश होता है कि उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, बाद में वो हमें थोड़ा कम समझने लगता है। ये मैंने नोटिस किया। ये तो एक्सपीरियंस है मुझे। एक छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेज कपल है, फ्रेंड्स हैं दो, तो वो वहीं हर साल 6 महीने तकरीबन वहां बिताते हैं। वही अंग्रेज 2 साल 3 साल हमारे पास शुरू में आके रुकते थे, पूरा पेमेंट करते थे, खुशी खुशी रुकते थे। आज वो 50 रुपए दिवाली के टाइम एक इंसान जो फोन ठीक करने आया है, जिसके वो कम से कम $150-200 देते अगर अमेरिका में होते तो, लेकिन उनसे 50 रुपए देने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और वो बोल रहे थे यहाँ इतना बुरा हाल है। एनी अदर क्वेश्चन? At the present scenario, job opportunities in hotels, terrorism has been quite a bit निकल रहा है आजकल, काफी हो रहा है। तो what are the job opportunities की will it remain stagnant or will it be increase और बढ़ेंगी? गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ रुपीस ईयर मार्क किया है होटल डेवलपमेंट, होटल इंडस्ट्री के लिए। 35,000 रूम्स की कंस्ट्रक्शन, स्टार रेटेड रूम्स की कंस्ट्रक्शन आजकल हो रही है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा, चाइना में 9 लाख कमरे स्टार रेटेड हैं, इंडिया में बहुत कम है। तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट ने काफी हर एक स्टेट को बोला है कि अपने जो होटल इंडस्ट्री के जो प्लॉट्स वगैरह हैं, उनको जो बनाना चाहते हैं उनको लीज पे दिया जाए, कंफर्टेबल लीज पे दिया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, काफी इसमें स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। 35,000 स्टार रेटेड रूम्स बन रहे हैं, काफी न्यू होटल्स बन रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर गैलोर। दिस इज सनराइज इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। नहीं, मैं यही सेम चीज बताना चाह रही थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि अभी बहुत नए होटल्स बन रहे हैं कॉमनवेल्थ की वजह से, तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं। थैंक यू। दिस इज अ क्वेश्चन। बेसिकली हम रूम सर्विस में गेस्ट्स वगैरह आते हैं, फॉरेनर गेस्ट आते हैं और वो बाय एयरपोर्ट आते हैं, ड्रिंक्स वगैरह कर लेते हैं और रूम्स में वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं, और उन पे एक्शन लेना चाहिए बेसिकली? इस केस में जैसे नॉर्मली ये हमारे पास भी होता है, कुछ ड्रिंक करके जो आते हैं उनमें, वो जो भी डैमेज करते हैं उनका एक बिल उनको पकड़ाया जाता है, बहुत जरूरी है ये। तो अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां वो उल्टा आपको कह रहे हैं, वो एकदम गलत है। ड्रिंक्स के बाद आदमी नॉर्मल नहीं है, और वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता, और वो उस स्टेट में अपनी मर्जी से आया है, ना आपने कहा ना किसी और ने उसको कहा। तो उसकी अगर वो बेड पे वॉमिट किया है उसने, या कहीं कुछ गंदा किया है, खराब किया है, तो उसको चार्जेस देना लाजमी है, जरूरी है। ऐसी जगह पेनल्टी लेवी करना इज नेसेसरी, और किया जाता हर होटल में किया जाता है। कभी भी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कोई करता है उस पर पेनल्टी जरूर लगाई जाती है। दुर्व्यवहार उनका है, ये आपका नहीं है। आपने अपने मैनेजमेंट को बताया है, एंड मैनेजमेंट डेफिनेटली टेक एक्शन। वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? इंडिया में होटल्स हैं, सिर्फ उसके बारे में जो अब्रॉड में है या क्रूज लाइंस में है, ये सब उनसे भी रिलेटेड है ये जो हाल हो रहा है? ये तो जनरल बिहेवियर पैटर्न है। तो मतलब अब्रॉड में भी यही सब होता है, वेटर्स के साथ या रूम सर्विस में सब कुछ? नहीं,
अब्रॉड हमने कहा था कि जब यही हिंदुस्तानी अब्रॉड जाता है तो वो ऐसे बिहेव नहीं करता। हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस तो सारी दुनिया में होते हैं, थोड़े बहुत तो कहीं भी मिल सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी है कि वहां के लोग भी मिसबिहेव करते हैं, वेस्टर्नर्स भी मिसबिहेव करते हैं, बट हमने ये पाया है कि वेस्टर्न सोसाइटी में मिसबिहेव करने का स्कोप उतना नहीं है, क्योंकि हायरार्की उतनी नहीं है। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में कोई वेस्टर्नर वेटर के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा, एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, वो थोड़ा सा उसको रेप्रिमांड कर सकता है, लेकिन जहां उसने अगर एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी तो वेटर की तरफ से उसको जवाब आ जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हायरार्की नहीं है। यहां पर हायरार्की बहुत है। हैव आई आंसर्ड आपका प्रश्न? उत्तर हो? थैंक यू। हाँ, आप पूछिए। जैसे कि मैम आपने बोला था ना कि अगर सिक्योरिटी होती है, तलाशी लेते हैं तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। तो मैम एक चीज हमने नोट की, जब मैम सिक्योरिटी वाले तलाशी लेते हैं वो जानबूझ के कई बार मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कोई लड़की है या कोई है तो वो जानबूझ की मतलब कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे आप में कि ये प्रॉब्लम है। और कई बार मैम ज्यादा पर्सनली हो जाते कि अपना वॉलेट दिखाइए और ये सब दिखाइए, तो मैम तब क्या किया जाए? नॉर्मली होटल लाइन में तो ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मॉल्स में हम गए थे, मॉल्स में मैं आ रही थी इस पर। ये मॉल्स में अक्सर मैंने खुद सुना है, उनका हक नहीं है आपका कुछ भी पर्सनल पूछने का, वो पुलिस का हक है। तो आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो, उसका हक सिर्फ आपको चेक करने का है। लेकिन पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का कि आप किसके साथ जा रहे हो या आपका कोई और कुछ वो मांगे, वो उसका राइट नहीं है। आई डोंट थिंक दे एवर डू सच थिंग, बिकॉज मॉल सिनेमा हॉल वगैरह में है, लेडी की किसी तलाशी ली जाती है, देयर इज अ लेडी हु इज सर्चिंग। ऐसा कोई बिहेवियर पे ऐसा नहीं देखा गया। बट सर मैंने नोट किया, मतलब जैसे अगर मान लो किसी गेट से कार एंट्री करती है, अगर लेडी ड्राइवर है तो सिक्योरिटी पर्सन ना मतलब उनके साथ अगर एक दो और जो होते हैं आसपास, वो मतलब आई कांटेक्ट टाइप करते हैं और जानबूझ के उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने सुना है, आप ठीक कह रहे हैं, ये सुना है मैंने मॉल्स में होता है। ये फिर कंप्लेन करना चाहिए, मॉल वालों को, मैनेजमेंट को कंप्लेन करना चाहिए। मैंने इस तरह की बात होटल में भी सुनी है, हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ। मैंने ये सुना है कि हाउस कीपिंग स्टाफ, और मैंने एक आध बार पाया भी है कि हाउस कीपिंग स्टाफ आपकी कोई जो चीज छूट जाती है आपकी, उसको किसी बिन में डाल देता है, डस्टबिन में, और फिर जब आप उसको ढूंढने के लिए जाते हो तो वो नहीं मिलती आपको। 20-25 दिन बाद वो उसी वहां से निकाल के ले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एक आध बार मैंने ऐसा, मेरे को ये डाउट भी हुआ है। तो इस तरह की चीजें रोकने के लिए होटल वाले क्या करते हैं? जैसे आपने बताया था, मैंने आईटीसी के साथ काम किया और हमारे यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है कि स्टाफ जब बाहर निकलता है तो उसको चेकिंग करानी पड़ती है। उसको चेकिंग करानी, हाँ, ये एक रूटीन है। तो ये है बहुत मुश्किल जो आप कह रहे हैं, अनलेस कोई ऐसा कोई नेटवर्क हो जो अंदर से कोई गेस्ट को कुछ दे दे और वो बाहर निकाल के ले जाए। स्टाफ को ले जाना बहुत ही मुश्किल है, कुछ वो ले जा नहीं सकता। राइट। इसी पॉइंट पे कुछ इंप्रूवमेंट्स हम हाउसकीपिंग में भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउसकीपिंग का जो काम होता है, जो बेड्स बनाना, वो सारे जो बेड्स हैं उसके कंबल और चद्दर सब मैट्रेस के नीचे डाल दिए जाते हैं। उसको निकालने में भी बड़ी दिक्कत होती है, आई एम श्योर उनको भी बड़ी दिक्कत होती होगी। और कुछ कोई ऐसे तरीके से चीजें लाई जा सकती हैं जो काम आसान कर दे, बार बार हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं बुलाना पड़े, क्योंकि कई बार लेट भी आने का ये भी कंप्लेंट होती है कि लेट आते हैं। नॉर्मली सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है, प्रेजेंटेबल हो, कमरा देखने को अच्छा लगे और कन्वीनियंस भी रहे। तो ऐसा कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं, ऐसा होता कभी है नहीं कि उनको दिक्कत दी जाए। जितना भी क्लाइंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें देखा जाता है उसको दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत है, फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लॉबी पे दोस पीपल आर अवेलेबल, दे लुक आफ्टर। आई डोंट फाइंड एनी देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम दिस काइंड। सर जैसे गेस्ट है, गेस्ट किसी जूनियर के साथ मिसबिहेव कर रहा है, गाली दे रहा है या हाथापाई कर रहा है, तो वो सीनियर बुलाएगा अपने से बड़ा। पर मैं सर वो जूनियर या जो गेस्ट है वो अगर सीनियर पे ही हाथापाई करता है तो सीनियर क्या करेगा फिर? बड़े अबनॉर्मल सिचुएशन में ऐसी बात होती है हाथापाई वगैरह का। नॉर्मली स्टार्ट्स होता नहीं है, टॉक ऐसा होता नहीं है कि हाथापाई एकदम शुरू हो जाए, अनलेस देयर इज टू मच ऑफ प्रोवोकेशन। ऐसी बात होती नहीं है।